अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, इतनी बारिश हो गई लेकिन पानी नहीं आ रहा। सब कुछ जो है ना यहाँ पे खाली ही पड़ा है, ये देख सकते हैं। और बाहर जो है ना पानी मंगवाया था भाई ने, तो बारिश की वजह से ये देख लिया माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। हाय हाय, इस पर कैमरा रुक गया तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हमारे घर में एलोवेरा बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं, जिसे चाहिए तो बता दें। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। दिल चाह रहा था कि दिखा दूँ, कैमरा रुक गया ना इस पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा खैर, मैं बता रही थी कि पानी जो है ना नहीं है हमारे घर पे, तो हमने यहाँ मंगवा लिया है मीठे पानी की सोज़की। दिखाती हूँ, ये हमारा पीने वाला पानी है, देख सकते हैं। तो पीने वाला जो पानी है उसकी टंकी है, तो ये फुल हो जाएगी। जोया यहाँ खड़ी हुई है, साथ में अम्मी भी खड़ी हुई है। ये पीने वाली पानी की टंकी जो है ना ये भर रहे हैं। और मैंने जो है ना यहाँ पे सेला राइस जो है ना ऐसे भिगो के रख दिया पानी में। इससे मैं बनाऊंगी मीठे चावल, क्योंकि भाई ने कहा था कि आज मेरे दोस्तों की होगी इंशाल्लाह पार्टी, तो आप बनाना कढ़ाई गोश्त और मीठे में मीठे चावल बनाना। तो अब मैंने इसे रख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना सुजुकी वाले भाई ने पानी मांग लिया है। अदनान जो है ना देने जाएगा पानी, दोनों हाथों से पकड़ो, बड़ा गिलास है। तो मैंने जो है ना बड़ा गिलास उठा लिया था ताकि अच्छे से पानी पी ले। कह रहे थे एक गिलास पानी दे दो। और यहाँ पे पानी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या स्पीड से आ रहा है, क्योंकि ये जनरेटर से लगाते हैं ना ये लोग। भर दो आगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो भाई की पार्टी के लिए मैंने यहाँ पे 2 थैलियों में जो है ना गोश्त को रख दिया था फ्रीज़र से निकाल के, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इसके बाद फिर मैं इससे बनाऊंगी इंशाल्लाह कढ़ाई गोश्त, और आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो शेरू, अच्छा एक बात, हमारे शेरू को बीफ बिल्कुल नहीं पसंद, इस बेचारे को चिकन पसंद है। और चिकन की शॉप बंद है, तो अब जो है ना ये बेचारा कुछ खा ही नहीं रहा। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के भाई ने जो है ना सोज़की मंगवा ली पानी की। और यहाँ पे मेरा चुंदरी वाला सूट है ये, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, ये देखें, और सूट भी काफ़ी मैला हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको आयरन नहीं करती, ऐसे ही इसको नहाने के बाद पहन लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट है। इसको आयरन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। और बस ऐसे ही पहन लेती हूँ, ये देख सकते हैं। चले अब मैं फ़्रेश हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो जी अभी है यहाँ और टी टाइम, और मैंने बना ली है चाय, और अम्मी लगा रही है ब्रेड पे जैम। यहाँ पे अदनान बैठा हुआ है, जैम खा रहा है। कैसे अदनान, कैसा लगा जैम और ब्रेड? मज़ा आ गया। तो मुजम्मिल गया हुआ था हमारे लिए जो है ना केक लेने के लिए, और ये रहा मुजम्मिल आ गया। और ये कौन सी वाली कुल्फ़ी लेकर आए हो भाई साहब? चलो कोई बात नहीं, ये बेबी को दिया। और या अल्लाह, मैंने येलो केक कहा था, ये केक मुझे बिल्कुल ज़रा भी नहीं पसंद। येलो नहीं थे उसके पास, थे ना, आप ये उठा के लाए हो। अब आप बैठ के खाओ, मैंने नहीं खाने। जाओ जाओ, ये बेबी को देकर आओ, जाओ 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 ना। अब खड़ा हो, मुंह देख रहा है, अब जाओ भी। ये वाइट वाले केक जो है ना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, बस नहीं पसंद मुझे, पता नहीं कलर नहीं डाला ना। हाँ लेकिन मुझे वही पसंद है। चले अब ये ब्रेड जो है ना इस पे जैम लगा के मैंने मुजम्मिल के लिए रखा था, अब ये मैं खाऊंगी और केक वही खाए। यहाँ जो है ना मुजम्मिल नाराज़ हो रहा है, तो चलो मैं मुजम्मिल का दिल रखने के लिए खा लेती हूँ। क्या नहीं, केक नहीं खा रही, मैं खा लेती हूँ, ठीक है? अब तो नहीं नाराज़ ना? रो रहा है। रो नहीं, मैं मुजम्मिल की फेवरेट ना आज बना रही हूँ रेसिपी। मैंने बनानी है, क्या बनानी है? जर्दा चावल। तो मुजम्मिल भी खाएगा और अदनान भी, इन दोनों को बहुत पसंद है ना। चले हम चाय पीते हैं, बाकी को हम लोग बाद में बनाएंगे।
तो जी यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के कुकिंग ऑयल का। ये तो ड्राई फ्रूट काटते हुए मेरी उंगली भी कट हो गई है। तो खैर यहाँ मैं लौंग डालूँगी तकरीबन 5, और यहाँ पे मेरे पास है इलायची जिसके मुंह मैंने खोल दिया 5, इसे भी मैंने शामिल कर दिया। पानी में बॉयल आ जाए तो यहाँ पे जो ये चावल रखे हुए ये पानी में अच्छे से सोख हो चुके हैं, तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो जी यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया था और इसमें जो है ना मैं चावल डाल दिए और थोड़ा सा ज़र्दा कलर भी डाल दूँगी, और इस बॉटल में थोड़ा ही कलर था जो मैंने सारा इसमें डाल दिया। और अब इसमें जो है ना छोड़ देती हूँ, इसे फुल कुक करने हैं हमारे चावल। और ये देखें डब्बा मेरे पास लास्ट था, ख़त्म हो गया जी। यहाँ पे मैं बेबी के लिए बनाने लगी हूँ मैक्रोनी, क्योंकि सॉरी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। मैगी बना रही हूँ, बेबी को बहुत भूख लगी है, खाना तो वो खाती नहीं है, तो सोचा जल्दी से मैगी। ऑयल डाले कढ़ाई में और इसमें अब जा रहे हैं प्याज जो है ना हमने ऐसे कट करनी है जैसे हम इसके लिए करते हैं, ऑमलेट के लिए करते हैं। चलो प्याज को थोड़ा फ्राई तो नहीं करना, बस सॉफ्ट ही करना है। खाया करेगी। और मैं जाके ना टमाटर, यहाँ मैंने लिए 4 से 5 अदद टमाटर, इसका मैं पेस्ट बना के दिखाती हूँ। ये टमाटर का पेस्ट प्यूरी बन गई है। मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे जो है ना बस सॉफ्ट होने ही लगे हैं, थोड़ा और सॉफ्ट करना है, ब्राउन करना है। अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। चलो करते। प्याज यहाँ फ्राई हो गई है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला गया है इसमें। और यहाँ पे है हमारा कुकर में गोश्त हो जाएगा इस कढ़ाई में, और हया डाल रही है गोश्त, बड़े वाले सी डाल लेती, हाँ डाल ली, नहीं डाली। अब जो है ना इसमें शामिल करेंगे जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था, ये सारा का सारा जाएगा, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी पका हुआ था। मिक्स करेंगे। तो अभी से अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो टमाटर का पानी है उसे ड्राई होने देंगे। तो यहाँ पे टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, और गोश्त जो है ना ये हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, ऑलरेडी कुक था। और मैं यहाँ पे रेडीमेड मसाला यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो खुले मसालों से भी बना सकते हैं, बस टाइम नहीं है मेरे पास तो जल्दी जल्दी ही बनाना है इसे। और खुले मसाले जो है ना उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और रेडीमेड मसाले ईद पे हमारे आ जाते हैं। आम दिनों में तो हम भी खुले मसाले ही यूज़ करते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून, तो इससे जो है ना और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ली है हरी मिर्च बड़ी वाली, जो अचार गोश्त में भी डलती है और कढ़ाई गोश्त में भी, इन तीनों पे मैंने कट लगा दिया है, और इसमें शामिल कर दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। और जो 3 अदद हरी मिर्ची थी उसे मैंने कट कर दिया है, और अदरक को भी मैंने बारीक कट कर दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो गोश्त की यखनी थी वो 1 कप मैंने ली है और जग में डाल दी थी। वो जो टमाटर की प्यूरी थोड़ी सी बची थी जग में, उसे मिक्स करके मैंने इस गोश्त में शामिल कर दिया है। और अब इसे मैं ढक्कन से कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तो ये है 10 मिनट बाद वाला रिज़ल्ट, देख सकते हैं, और ये फाइनल लुक है इसका। इस पे मैं डाल देती हूँ अदरक जो मैंने बारीक कट कर दिया, हरी मिर्ची भी डाल दूँगी, और तो मज़ेदार सा बीफ कढ़ाई गोश्त रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है ज़र्दा चावल की। तो ज़र्दा चावल जो है ना मैंने राइस आप लोग को पहले ही दिखा दिए थे, तो उसे मैंने छन्नी में डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, और वो अब बेसन में पड़े हुए हैं, मतलब छन्नी में पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने उसी देचकी में जो है ना देसी घी शामिल किया है, तकरीबन आधा कप। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ खुली इलायची 3 अदद, और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा मीठा और ना ज़्यादा कम। तो यहाँ पे चीनी चली गई है तकरीबन 1 कप भर के। तो मैं मग्गे के हिसाब से डाल रही थी, मग्गा हमारा छोटा है। और अब मैं इसे जो है ना मिक्स करूँगी। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास दूध का।
तो दूध जो है ना ये ठंडा गर्म नहीं होता, बस जो भी दूध है आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने फ्रिज से ही निकाला था, तो ये तकरीबन 1 गिलास दूध का जाएगा इसमें। और 1 केजी राइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही परफेक्ट है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। और राइस मैंने उसी में शामिल कर दिए थे, और जो ड्राई फ्रूट है वो ऊपर से डाल देंगे इस पे, और इसे मैं कर देती हूँ मिक्स। अगर कलरफुल चावल होते तो फिर मैं इसे मिक्स ना करती, बस ऊपर से ही डाल देती ड्राई फ्रूट को, लेकिन ये कलरफुल नहीं है, ज़र्दा है, तो इसलिए मैं इसे मिक्स कर दूँगी। और ये दूध आप लोग को नज़र आ रहा होगा, तो हल्का सा जब दूध ड्राई हो जाएगा और थोड़ा दूध बच जाएगा, तब मैं इसे रख दूँगी दम पे। तो मज़ेदार सी खुशबू के लिए अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केवड़ा, तकरीबन 1 टीस्पून। केवड़ा से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो केवड़ा इसमें शामिल करने के बाद इसे मैं ढक्कन से कवर कर दूँगी, लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। तो चलते हैं अब इसका फाइनल लुक दिखाने की तरफ। तो ये हमारे मज़ेदार से ज़र्दा चावल के फाइनल लुक, और बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पे करने लगी हूँ। मुझे रखी दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। आई होप आपको मेरी दोनों रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। घर वालों को तो बहुत ही पसंद आई थी। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।